ई कॉमर्स की पहले क्लास में आ जाओ, अपने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में तुम लोग का बहुत सारा चीज कटा हुआ है। आ जाओ, सबसे पहले अपने देखते हैं ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में अपने पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, कोई बोल सकता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, कोई बोल सकता है? हाँ, हम एग्जैक्टली हम लोग पहले क्या करते थे, मार्केट में जाते थे सज धज के, है ना, सामान खरीद के लेके आते थे। अब अपने को क्या है, मार्केट जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे इंटरनेट के हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, खरीदा बेचा जा सकता है गुड्स को, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, e-commerce, which is electronic commerce, means commercial transactions conducted over a network using computers and telecommunication. तो computers और internet, computer बोलो चाहे लैपटॉप बोलो चाहे फोन बोलो, ये अपने पास ये डिवाइस होना चाहिए और साथ ही साथ अपने पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो मेरा क्या है, हम आराम से बाय एंड सेल कर सकते हैं। समझ में आया? तुम मेरे साथ बोलो, ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। बोलो तो क्यों कमर्शियल ट्रांजैक्शन है? बिकॉज यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, राइट। तो इट मीन्स commercial transactions conducted over a network using computers and telecommunication। ठीक है, बोलो डेफिनेशन याद करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ओवर अ नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोगों को 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। वापस से बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस conducted over a network using computers and telecommunications। ठीक है, चलेगा। एक बार तुम लोग को ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ा देते हैं। द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, लोग इसको एक्सचेंज करके यूज करते हैं। लेकिन इसका ई बिजनेस अलग है, ई कॉमर्स अलग है। देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस क्या है, ज्यादा बड़ा है, और ई कॉमर्स थोड़ा छोटा टर्म हो गया। E-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business transactions such as product development, production, inventory management, accounting, finance and human resources management। देखो e-business के अंदर क्या आ जाता है, मेरा e-commerce आ जाता है। e-business ज्यादा बड़ा टर्म है और e-commerce क्या है, छोटा टर्म है। आज तुम लोग देखा होगा इंटीरियर डिजाइनर वाला लोग होता है, तुम लोग देखा है, वो लोग लैपटॉप में बैठ के 3D डिजाइन वगैरह करते रहते हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं उन लोग, इलेक्ट्रॉनिकली अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली अपना प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। वही लिखा हुआ है देखो, सच एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो लोग प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्शन, हम लोग क्या है, इंटरनेट की हेल्प से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक को मैनेज कर एक्सेल शीट वगैरह बना रखे कि मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना मेरा, हम लोग कितना परचेज किए, कितना हम लोग बेचे हैं। अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सब अपने क्या करते हैं आजकल, कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, राइट। फाइनेंस क्या होता है, पैसा, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब क्या करते हैं अपने ऑनलाइन हमने शुरू कर दिया है ना। हर चीज अपने इंटरनेट की हेल्प से बना सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, मेरे पास कितना एम्प्लॉय है ना, कितना एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, एम्प्लॉय किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, कब वो आ रहा है नहीं आ रहा है, सब चीज क्या करते हैं अपने एक्सेल शीट में बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ना। आजकल अपना सारा चीज क्या होता है, ऑनलाइन होता है। अच्छा, ई बिजनेस के अंदर सिर्फ ई कॉमर्स नहीं आता है, बहुत सारा चीज आता है जो कि अभी अपने देखे। लेकिन ई कॉमर्स में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई कॉमर्स सिंपली कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स सिंपली कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन। फर्म का किसके संग इंटरेक्शन होता है, दो जन के इंटरेक्शन, दो जन के साथ इंटरेक्शन होगा, या तो सप्लायर के संग
जिससे वो सामान खरीद रहे हैं, या फिर कंज्यूमर जिससे क्या करेगा, वो उसको सामान बेच देगा। तो ई कॉमर्स क्या हो गया, इट सिंपली कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन, फर्म का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है किसके संग, कस्टमर्स के संग एंड द सप्लायर्स, और जो उसको सामान सप्लाई कर रहा है। मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, उन लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक्स उतना मेंटेन नहीं करते। मान लो आज हम लोग ऑर्डर किए, तो उन लोग भी अपना सप्लायर से खरीदेगा, उसके बाद क्या करेगा, कस्टमर्स को बेच देगा। हाँ एग्जैक्टली, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, अजियो हो गया, नाइका, ये सब जो भी चीज है, हाँ अपने ट्रांजेक्शन कैसे करें, यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, मेरा ई कॉमर्स हो गया। तुम इंटरनेट के हेल्प से जो भी तुम गुड्स को खरीद रहे बेच रहे, वो तुम्हारा ई कॉमर्स के अंदर आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ई बिजनेस ज्यादा बड़ा टर्म हुआ कि ई कॉमर्स ज्यादा बड़ा टर्म हुआ, ई बिजनेस ज्यादा बड़ा टर्म हुआ, और ई कॉमर्स क्या है, छोटा टर्म है। यहाँ ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, जस्ट लेवा बेची हो रहा है बिजनेस और कस्टमर्स के बीच, बोल सकते हैं। ये सब ई कॉमर्स के अंदर ही आ पिछली बार पढ़े थे तो उसमें ई कॉमर्स बड़ा था और ई ट्रेड छोटा था, और अब तो ये और बड़ा है, ई बिजनेस और बड़ा, इसके अंदर सारा ही चीज आ गया। समझ में आया। तुम लोग को ना ये वाला चीज लिखने का जरूरत नहीं, ये चीज हम तुम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। अगर 2 नंबर के लिए तुम लोग को पूछा जाएगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, तुम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेगा तो सफिशिएंट है। और अगर तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने का मन है, तो हम तुम लोग को बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक लिखना, ये वाला चीज लिख देना, तो क्या है, तुम लोग को फुल फ्लेजेड मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट वाला लाइन लिख देगा ना तो चल जाएगा। तो तुम लोग हम दोनों अभी लर्न करवा देते हैं, बोलो मेरे साथ। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन्स commercial transactions conducted over a network using computers and telecommunication. ठीक है, e-commerce simply covers a firm's interaction with its customers and suppliers over the internet. ई-कॉम नहीं आएगा पहला बात, पर उसका डाउट हम क्लियर कर देते। ई कॉमर्स जो है वो तुम्हारा ई बिजनेस का ही पार्ट है। समझ में आया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स। ई बिजनेस के अंदर सिर्फ ई कॉमर्स नहीं आता, और भी बहुत सारा चीज आता है जो अपनी चीज पढ़े। तो ई कॉमर्स जो है तुम्हारा ई बिजनेस का ही पार्ट है, ज्यादा बड़ा है उससे। अच्छा, ये सब नहीं आ रहा है तुम लोग, डिस्टिंक्शन काट दो। बेनिफिट्स में आओ, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। मेरे को कोई नहीं बोलेगा नैतिक, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या हुआ। ट्रेडिशनल कॉमर्स जो जैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो पुराने वाले जो सिर्फ उनका मेन मोटिव रहता था प्रोडक्ट को सेल करना। हाँ, ट्रेडिशनल कॉमर्स यहाँ पे क्या हो गया, पहले के जमाने में अगर आज अपने 10 साल पहले का बात करें, तो क्या पहले ऑनलाइन फैसिलिटीज मिलता था अपने को, नहीं। तो वहां अपने को क्या करना पड़ता था, मार्केट जाके फिजिकली अपने को गुड्स खरीद के लाना पड़ता था, राइट, है ना। तो वो था ट्रेडिशनल कॉमर्स। लेकिन आजकल तो क्या है, मॉडर्न जमाना आ गया है। अपना अपने रात में अगर 2 बजे में डिसाइड करे कि भाई मेरे को कपड़ा खरीदना है या मेरे को कुछ खरीदना है, तो हम आराम से फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब खोल के क्या है अपना परचेज कर सकते हैं, है ना। तो वही है, ई कॉमर्स क्या हो गया, ये मॉडर्न वाला चीज हो गया, और ट्रेडिशनल कॉमर्स जो पहले चलता था। तो यहाँ पे क्या है अपना टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो ये जो ई कॉमर्स आ गया, जो अपने को ऑनलाइन का फैसिलिटीज मिल गया है, इससे अपने को क्या बेनिफिट्स मिलता है, जो कि अपने को ट्रेडिशनल कॉमर्स में नहीं मिलता था। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल चॉइस। अच्छा, क्या बोल रहा होगा यहाँ पे, ग्लोबल रीच या ग्लोबल चॉइस में क्या बोल रहा होगा जय। ई कॉमर्स की हेल्प से पूरा दुनिया तक कस्टमर। एग्जैक्टली, आज अगर समझो मेरा जो स्टोर है वो बांगुड़ में है, तो मैक्सिमम कितना मेरा कस्टमर हो सकता है, बांगुड़ का, लेक टाउन का, सॉल्ट लेक का, ज्यादा से ज्यादा अगर हम बोले तो पूरा कैलकाटा का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऑनलाइन प्रेजेंट है ना, तो क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग क्या है मेरा प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्या है, रीच मेरा ग्लोबल हो जाता है, वर्ल्ड वाइड हम क्या एक्सेस कर सकते हैं ना, दूर दूर तक हम सामान अपना भेज सकते हैं, राइट। तो देखो अपने इसमें यही पढ़ेंगे, द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस are not defined by geography or national borders, but rather by the coverage of computer networks. तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, जिसके पास इंटरनेट है वो मेरा सामान खरीद सकता है। समझ में आया। आज अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या हम फ्लिपकार्ट से सामान खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। अगर मेरे पास इंटरनेट है,
तो हम क्या है, इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहां तक पहले मार्क करो। नहीं नहीं बाबा, तुम लोग को लाइंस बता दे रहे कौन कौन सा करना है। फिर यहां से आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इनेबल्स इवन द स्मॉलेस्ट सप्लायर टू अचीव ग्लोबल प्रेजेंस एंड टू कंडक्ट बिजनेस वर्ल्ड वाइड। छोटा से छोटा सप्लायर भी क्या कर सकता है, ऑनलाइन में अपना काम कर सकता है ना, दुनिया भर में वो अपना सामान बेच सकता है, प्रोवाइडेड उसको अच्छा सामान बेचना पड़ेगा। अगर वो फालतू सामान बेचेगा तो लोग थोड़ी ना खरीदेंगे। यहाँ पे अच्छा सामान का बात कर रहे हैं, उसको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। स्विगी में जैसे रेस्टोरेंट में ग्लोबल सर्च कोई ना है। नहीं बट वो तो खाने पीने का चीज तो खराब हो जाता है ना, तुम ज्यादा दूर तो नहीं भेज सकता ना, यहाँ पे ड्यूरेबल चीज का बात हो रहा है, समझा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है ऑब्वियसली। हाँ, ऑनलाइन तुम अगर कुछ भी खरीदो दैट इज ई कॉमर्स, समझ में आया। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट प्लेस हेल्प्स टू इम्प्रूव ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। इस लाइन का मतलब क्या हुआ आयुष, access to global marketplace helps to improve operations of business firms. Exactly. आज हम अगर ऑनलाइन प्रेजेंट है तो मेरे कस्टमर्स क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हम अपना क्या है ऑपरेशंस अच्छे से करेंगे। अपने पहला पॉइंट क्या पढ़े यहाँ पे, ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल चॉइस, ठीक है। दूसरे में आओ, क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखो ऑनलाइन में क्या है, मेरा सप्लायर तो कौन है मेरे को पता नहीं है, दूर बैठा है, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से ऐसा लगता है कि वो सप्लायर मेरे बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा क्लोज है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इनेबल्स सप्लायर्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस by becoming closer to the customer, है ना, ऐसा लगता है कि मेरा सेलर मेरे पास ही है। As a simple example, many companies are employing electronic commerce technology to offer improved levels of pre and post sales support। बोलो तो प्री सेल्स सपोर्ट अपने को कैसे मिलता है, प्री सेल्स सपोर्ट अपने को कैसे मिलता होगा, अपने को बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, अपने क्या कर सकते हैं, रिव्यूज चेक कर सकते हैं, अपने इमेज दे सकते हैं, है ना, अपने को बहुत सारा इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है, अपने वाइजली डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इंटेलिजेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, राइट। वही चीज है, क्या लिखा हुआ है वापस हम एक बार पढ़ते हैं। मेनी कंपनीज आर एम्प्लॉइंग ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कंपनीज क्या कर रहा है, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है, क्या ऑफर करता है लोग, इम्प्रूव्ड लेवल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सेल सपोर्ट। प्री सेल सपोर्ट तो तुम लोग को हम बता दिए। पोस्ट सेल सपोर्ट क्या हुआ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तुरंत कंप्लेंट डाल सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट क्या करेगा, 2-3 दिन में वो लोग एक्सचेंज करके ला देगा, है ना, प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर देगा। विथ इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मेरे को बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। गाइडेंस ऑन प्रोडक्ट यूज, मेरे को गाइडेंस मिल जाता है कि मेरे को किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना है, बिकॉज अगर अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से यूज कर ली तो क्या पता वो अपने लिए हार्मफुल हो, है ना। एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू कस्टमर इंक्वायरीज, अगर अपने को कुछ चीज इंक्वायरी करना रहता है तो उसका भी ऑप्शन अपना वहां पे रहता है, अपने को जो चीज इंक्वायर करना है अपने इजिली ऑनलाइन में इंक्वायरी ले सकते हैं। समझ में आया, तो यहां तक मार्क करो इंक्वायरीज। हाँ, समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था अपना, ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल चॉइस। नैतिक इस लाइन का मतलब क्या समझाए थे हम, इस लाइन का मतलब है कि अगर हम ये जो ई बिजनेस है उसमें मार्केट बहुत है, तो ये वाला जो ई कॉमर्स है इसमें छोटा से छोटा सप्लायर भी क्या कर सकता है, वर्ल्ड वाइड में अपना सामान बेच सकता है, ठीक है ना, उसको एक अच्छा प्रेजेंस मिल जाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसको। जश, इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या बोल रहे हैं, मतलब आपको सेल सर्विस और मतलब ई कॉमर्स के थ्रू आपको सेल सर्विस का और रिपोर्ट वाला रिव्यूज सब बहुत सारा कंपनीज लोग क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और बहुत सारा फैसिलिटीज अपने को दे रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट के बारे में अपने को गाइडेंस मिल जाता है,
अपने को प्री सेल सपोर्ट मिलता है, पोस्ट सेल सपोर्ट मिलता है, राइट, ये सब चीजें। हाँ, थर्ड में आओ, क्या लिखा हुआ है, मास कस्टमाइजेशन या फिर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस टॉपिक से तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जय इसका मतलब क्या होगा, मास कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का? कंज्यूमर्स का नीड्स के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, कस्टमाइज करके। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम तुम लोग को देते हैं। आज अगर अपने कुछ भी सर्च करते हैं ना गूगल में, तो तुम लोग देखो, तुम लोग को वही वही चीज दिखाने लग जाएगा। आज जैसे अगर अपने रील्स में, मान लो इंस्टाग्राम के रील्स में हमने क्रिकेट के बारे में देखते हैं, तो क्या है, मेरे को क्रिकेट के बारे में ही सारा रील्स मेरा क्रिकेट से रिलेटेड ही आने लग जाता है। तो सप्लायर्स जो है ना, वो लोग क्या है, अपना इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, उन लोग को समझ में आ जाता है कि मेरे को क्या चीज चाहिए, फिर वो लोग अपना पर्सनल नीड्स के हिसाब से वही वही चीज दिखाने लग जाता है। मान लो अगर आज हम कॉस्मेटिक्स के बारे में सर्च किए हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम में कॉस्मेटिक्स के बारे में दिखाने लग जाएगा। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग डिटेक्ट कर लेता है कि मेरे को क्या चीज समझ में आ रहा है, वो लोग मेरा सर्च हिस्ट्री को डिटेक्ट कर लेता है, फिर वैसा ही जो चीज मेरे को चाहिए ना, वही वही चीज मेरे को दिखने लग जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन सप्लायर्स आर एबल टू गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सप्लायर्स क्या करता है, गैदर कर लेता है, हमारा इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है on the needs of each individual customer and automatically tailor products and services to those individual needs। आज जैसे कि तुम लोग को पता है ऑनलाइन में मैगजीन्स वगैरह होता है, मैगजीन्स के अंदर क्या होता है बोलो तो, आर्टिकल्स होता है। मैगजीन्स में क्या होता है, आर्टिकल्स होता है। अब बहुत सारा आर्टिकल्स होता है, अब जो आर्टिकल अपने ऑलरेडी देख लिए ना, तुम लोग जब स्वाइप करेगा, तुम लोग को दोबारा वापस से वो वाला आर्टिकल नहीं दिखेगा, तुम लोग को नेक्स्ट आर्टिकल दिखेगा, बिकॉज वो क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। दूसरा दूसरा आर्टिकल से अपने को दिखाना स्टार्ट हो जाता है, बार बार सेम सेम चीज वापस से नहीं आता है। आर्टिकल जो न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हर चीज ऑनलाइन का बात हो रहा है। मतलब जो उसे लगता है सेम जैसे रील देखते तो वापस वो रील क्या बोल रहे हैं देखो, दिस रिजल्ट्स इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ, ये लाइन छोड़ दो, तुम लोग यहाँ तक मार्क करो, एक बार नीड्स तक मार्क करो। हम बता रहे हैं और क्या पढ़ना है। एग्जाम्पल में देखो तुम लोग को क्या लिखना है, वन सिंपल एग्जाम्पल, ये जो हम तुम लोग को मैगजीन वाला दिए सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। वन सिंपल एग्जाम्पल इज एन ऑनलाइन मैगजीन, यहाँ पे हर चीज ऑनलाइन का बात हो रहा है, ऑफलाइन के संग तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इज एन ऑनलाइन मैगजीन दैट इज टेलर्ड फॉर द इंडिविजुअल रीडर on each axis to emphasize articles likely to be of interest and exclude articles that have been read। तो अपने ऑनलाइन अगर मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो जो चीज अपने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, वापस से अपने पास वो चीज नहीं आता है, अपने पास क्या है, दूसरा दूसरा आर्टिकल्स आने लग जाता है, जो कि क्या करते हैं, अपने उसको पढ़ते हैं। समझ में आया? तो सप्लायर्स क्या करता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है और फिर अपने हिसाब से चीजों को क्या करता है, दिखाने लग जाता है, शो करने लग जाता है। अभी तुम लोग नोटिस करना ये चीज की, नोटिस किया हुआ है अभी तो तुम लोग को हम बोले। चलो एक बार ट्राई करो बिना देखे बोलने का। पहला अपने पढ़ क्या रहे हैं राजवीर, अपना टॉपिक क्या है, अब करंट टॉपिक क्या है, ई कॉमर्स तो चैप्टर का नाम है, वो तो हम देख लिए। अपना कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल। ई कॉमर्स से अपने को क्या बेनिफिट्स मिलता है, जो कि पहले अपने को नहीं मिलता, राइट? तो पहला क्या था, ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल चॉइस। तो ऑनलाइन में क्या होता है, अपना रीच ग्लोबल हो जाता है ना, वाइड हो जाता है। दूसरा क्या था, इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस, राइट? थर्ड अपने क्या पढ़े, मास कस्टमाइजेशन या फिर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अपना पर्सनल नीड्स के हिसाब से क्या है, अपने को वहां पे हर चीज दिखने लग जाता है, राइट? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग अपने अपना प्रोडक्ट पर्सनलाइज करवा सकते हैं। वो चीज तुम बोल रहे प्रेस्टो वाला चीज हो गया। हाँ, कोई अगर इसको अगर वैल्यू जनरेट कर ले कोई, तो बोल सकता है तुम, लेकिन यहाँ पे इसका ज्यादा एक्यूरेट मीनिंग वही है जो अभी हम तुम लोग को रील्स वाला जैसे जो बात बताए। अगर तुम गूगल में कुछ चीज सर्च करेगा तो तुमको वही वही चीज का एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाएगा, वो यहाँ पे हो गया। चलो हाँ, हो सकता है। 3 पॉइंट मार्क किया। अब इधर आओ,
पॉइंट नंबर 7 में आओ। अपने टोटल 7 पॉइंट्स करेंगे बेनिफिट्स का, 7 पॉइंट्स करेंगे, 10 पॉइंट्स तुम लोगों को दिया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वीनियंस में ऑन द इंटरनेट ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड 24 आवर्स 7 days a week and 365 days a year। तो अपने ट्रांजैक्शंस क्या है, कभी भी कर सकते हैं, जब अपना मर्जी हुआ तब अपने क्या है परचेज कर लेंगे, बेच देंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर अपने रात में 2 बजे कोई कुछ चीज परचेज करना चाहते हैं तो अपने को ऑनलाइन में दिखेगा कि नहीं मार्केट अभी बंद है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर रात में 2 बजे भी अगर अपने प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, राइट। वन कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। इस लाइन का मतलब क्या है जय? वन कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। कोई भी दुनिया में कोई भी जगह से कोई भी प्रोडक्ट एक्सेस Yes. ऑनलाइन आज हम लोग कहीं पे भी बैठे हो, हम लोग क्या है आराम से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने कैलकाटा में रहते हैं, आज हम गोवा घूमने गए हुए तो मेरे को कैलकाटा ही वापस से आना पड़ेगा तभी हम खरीद पाएंगे सामान ऑनलाइन, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, सच फ्लेक्सिबिलिटी provides great convenience to sellers, buyers and employees। तो चाहे वो सेलर हो, चाहे बायर हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, कोई भी आराम से इस फैसिलिटी को यूज कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल चीज हुआ कि इनफ्लेक्सिबल चीज हुआ? फ्लेक्सिबल चीज हुआ है ना, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे अपने को मिल रहा है कि कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। दूसरा, पेपरलेस सोसाइटी। तो ऑनलाइन अपने क्या करते हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो क्या पेपर वर्क इन्वॉल्व है, क्या डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। ई बिजनेस रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड द अटेंडेंट रेड टेप। अटेंडेंट रेड टेप क्या हो गया? करप्शन। क्या हो गया? करप्शन ऑनलाइन के कारण बंद हो चुका है। टैक्स पेयर्स कैन फाइल रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली। जो टैक्स भरते हैं ना अपने ऑनलाइन ही क्या है आजकल रिटर्न वगैरह, आईटी रिटर्न्स होता है, वो अपने क्या है ऑनलाइन ही अपना जीएसटी वीएसटी सब अपने भर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन ग्रांट लाइसेंस एंड अप्रूवल्स विदाउट मच पेपर वर्क। आजकल अपने को लाइसेंस भी क्या है फिजिकल पेपर में कुछ रखने का जरूरत नहीं है, आजकल हर चीज अपने ऑनलाइन रखते हैं। बिकॉज इतना ज्यादा अगर पेपर वगैरह रखेंगे क्या पता खो जाए, इधर उधर हो जाए, तो इसीलिए क्या है अपना हर चीज। तुम लोग डिजी लॉकर भी सुना होगा, डिजी लॉकर सुना है? तो हर यस, अगर अपने को पुलिस भी पकड़ता है ना तो अपने क्या है डिजी लॉकर आराम से गवर्नमेंट अपने को परमिशन दे दिया है कि तुम लोग को फिजिकल कोई भी लाइसेंस पेपर वगैरह कैरी करने का जरूरत नहीं है, हर चीज आजकल ऑनलाइन में तुम लोग स्टोर करके रख सकते हो। बिकॉज अगर अपने गवर्नमेंट के पास पहले जाते थे ना आईटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने, अगर समझो तुमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है तो उन लोग बहुत नखरा दिखाते हैं कि आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, लेकिन ऑनलाइन में तुमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम क्या आराम से भर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, हैरेसमेंट वाला चीज नहीं है, बोलो तुमको मना नहीं करेगा। अटेंडेंट रेट टेप तुम्हारा करप्शन भी हो गया, या फिर तुम ये बोल सकते हैं कि वो लोग तुमको मना कर देता है। अगर तुम आज समझो टैक्स पे करने जा रहा है, जैसे पोस्ट ऑफिस जाता है, तो बहुत बार पोस्ट ऑफिस जाता है बोलते नहीं लंच का टाइम हो गया, अभी हम काम नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को क्या होता है हैरेसमेंट होता है। तो आजकल अगर अपने ऑनलाइन करें तो अपने को ऑनलाइन उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना काम तुरंत तुरंत हो जाए। यहां तक मार्क करो। उसके बाद आओ स्पीड में। स्पीड में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आज अपने बाहर जाते हैं सामान खरीदने फिजिकली तो अपने को टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन करते हैं तो बस एक क्या करना है अपने को, एक क्लिक करना है, अपना सारा चीज हो जाता है, तुरंत तुरंत हो जाता है, राइट। पर हाँ हमको अगर फिजिकली लेंगे तो हम लोग को उसी दिन मिल जाएगा, पर ऑनलाइन करेंगे तो वो आएगा बाद जैसे में। होगा जैसे ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, वो सब तो अलग चीज है। वो डिलीवरी का तुम्हारा टाइम लगता है, वो चीज अलग बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन तुम्हारा अगर समझो तुम प्लेस कर रहे हो ऑर्डर तो तुम्हारा 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन आज तुमको अगर जाना है तो क्या वो 10 मिनट में तुम जा सकते हैं? Much of the buying and selling involves exchange of information। Obviously अपना information अपने क्या कर रहे हैं, buy and sell कर रहे हैं, sellers लोग क्या कर रहे हैं सामान बेच रहे हैं, और buyer लोग क्या कर रहे हैं सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अपने ले रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ऑन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज्ड एट द क्लिक ऑफ अ माउस। तो इंटरनेट की हेल्प से क्या है इंफॉर्मेशन अपना एक ही मिनट में एक्सचेंज हो सकता है। यहां तक मार्क करो। लोअर इन्वेस्टमेंट में आओ।
It is much easier to start an e-business than a traditional business. तो e-business को start करना बहुत easy है ना? आपने को ऑनलाइन एक वेबसाइट वगैरह बनाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिशनल अगर अपने बिजनेस करे, पुराने जमाने के हिसाब से अगर बिजनेस करे तो अपने को क्या है, पूरा इंटीरियर वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना? अपना जगह वैसा सेटअप करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा उस केस में ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई जो क्लाउड पे, हाँ, यस, वो उसका बोलने का मतलब वही है कि तुम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें तो वहां पे तुमको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, तुमको उतना ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम है। हाँ हाँ, तुम्हारा घर का किचन से भी काम हो जाएगा, वही है क्लाउड किचन। ई क्लासेस ऑब्वियसली, अब तुम्हारा अगर इंटरनेट नहीं है तो तुम नहीं कर पाएगा, इंटरनेट है तो तुम्हारा हो पाएगा, वही चीज है। कैपिटल रिक्वायर्ड इज मच लेस। तो ई बिजनेस में क्या, ई कॉमर्स में क्या है, अपना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा उतना ज्यादा उसका जरूरत नहीं है। A small firm can obtain the same benefits of internet technology which are available to big businesses. नैतिक इस लाइन का मतलब क्या हुआ? A small firm can obtain the same benefits of internet technology which are available to big business. जैसे ये बोला कि क्लाउड किचन जैसे खोल दिए, वैसे मेरे को ऑर्डर आया, जैसे उसका बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। आरुष, क्या बात हो रहा है? जैसे इंटरनेट का फैसिलिटी स्मॉल बायर्स, स्मॉल सप्लायर्स और बिग फर्म्स, बिग सप्लायर्स के लिए एक ही है। हाँ एग्जैक्टली है ना? बस हमारे पास बुद्धि होना चाहिए कि तुमको किस हिसाब से काम करना है। जो इंटरनेट का फैसिलिटी बड़ा बड़ा कंपनीज लोग को मिल रहा है, वही इंटरनेट का फैसिलिटी छोटा छोटा फर्म्स लोग को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उन लोग बड़ा फर्म्स के लिए कुछ अलग बनाया हुआ है ना? वही चीज लिखा हुआ है, देखो। A small firm can obtain the same benefits of internet technology which are available to big firms. यहां तक माफ करो, ध्यान नहीं दे रहे तुम, क्या कर रहे हैं? अरे वो पहले से ही उसको मार्क कर। लास्ट का 4 पॉइंट बोलो तो क्या था? पहला जो आपने पढ़े क्या? कन्वीनियंस, 24/7 अपने को क्या मिल जाएगा? फैसिलिटी मिल जाएगा। फिर पेपरलेस सोसाइटी, कोई भी पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, अपने ऑनलाइन में हर चीज कर सकते हैं। फिर स्पीड, लोअर इन्वेस्टमेंट। और शुरू का क्या था? पहला वाला ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल चॉइस। दूसरा इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। थर्ड मास कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फोर्थ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। फिर पेपरलेस सोसाइटी, फिर स्पीड, फिर लोअर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बेनिफिट्स मार्क करो। उसके बाद आओ ई टेलिंग में। इसका सिर्फ मीनिंग आ रहा है और कुछ नहीं आएगा, लिख लो। बाकी सब तो कुछ नहीं है। ई टेलिंग का सिर्फ मीनिंग आ रहा है। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है। ई टेलिंग, ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग। ई टेलिंग मींस सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। अच्छा, रिटेल, रिटेलर्स क्या होता है बताओ तो? आज अपने जो चिप्स का दुकान में जाते हैं, अपने जो भी चॉकलेट वगैरह लेते हैं, लोग क्या होता है? हाँ, रिटेलर्स वो होता है जो कि क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में सप्लाई करता है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। रिटेलर्स कौन होता है? जो कि किसको सप्लाई करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सप्लाई करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। तो अपने फिजिकली जाके खरीदते हैं, वो तो अपना ई टेलिंग हुआ नहीं। अगर अपने आज फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, आज अपने मिंत्रा से खरीद रहे हैं, अमेज़न से खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वो हो गया मेरा ई टेलिंग। देखो क्या लिखा है, ई टेलिंग मींस सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। आज अपने फ्लिपकार्ट से सामान वगैरह मंगवाते हैं ना, तो ये क्या हो गया मेरा? ई टेलिंग हो गया। बोलो एक बार, ई टेलिंग मींस सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? ई टेलिंग। इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस टू कॉमर्स साइड ऑफ ई कॉमर्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B2C। B2C क्या हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिकॉज फ्लिपकार्ट वाले लोग क्या है? बिजनेस हो गया, और अपने क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। तो ये किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? B2C साइड ऑफ ई कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ई टेलिंग का एग्जांपल्स क्या है देखो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा,
अजियो, नायका, मीशो आर ई टेलिंग फर्म्स। तो इन लोग कौन हो गए मेरे? ई टेलिंग फर्म्स हो गए। समझ में आया? इन लोग रिटेलर्स है जो कि क्या कर रहा है, अलग अलग कस्टमर्स को, कस्टमर्स का नीड्स को प्रेजेंट कर रहा है। वेबसाइट खोलना क्या ये तो वेबसाइट से हुआ? नहीं, अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का वेबसाइट हुआ तो वो भी कैलकुलेट करो। ई टेलिंग हो गया वो भी। बोलो मेरे साथ, ई टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। फ्लिपकार्ट वाले लोग रिटेलर्स हो गया ना, उन लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स लोगों को सामान बेच रहे हैं ना, तो उन लोग कौन सा फर्म्स है नैतिक? ई टेलिंग फर्म्स है। कौन सा फर्म है? ई टेलिंग फर्म्स है। वापस से बोलो, ई टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। It is a short form of electronic retailing. It represents B2C side of e-commerce. Example, Flipkart, Amazon, Myntra वगैरह। ठीक है, बस यहाँ तक बात करो। मैम और जो स्टॉक में जो सामान खरीदा है, हाँ? जैसे लार्ज क्वांटिटी तुम आज हो सकता है, वो हो सकता है एक ही पीस कपड़ा खरीदा है, हो सकता है तुम 100 पीस कपड़ा खरीदा है, तो क्या हुआ? प्राइस को डिफरेंस तो ऑब्वियसली वो तो तुम ज्यादा प्रोडक्ट लेगा तो प्राइस तो ज्यादा लगेगा ही। प्राइस से मतलब नहीं है यहाँ पे, प्राइस से मतलब नहीं है। उन लोग क्या कर रहे हैं, तुमको सामान दे रहा है, तुम कंज्यूमर है ना, वो लोग रिटेलर हो गया, तुमको सामान दे रहा है, वो लोग ई टेलिंग फर्म्स हो गया। समझ में आया? और कोई लोग लार्ज क्वांटिटी में जो सामान कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आज तुम 1, 2 लाख 4 लाख पीस थोड़ी ना खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 खरीद लेगा, 200 खरीद लेगा, 1000 खरीद लेगा, बस ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, तो फिर अपने कैसे डिफाइन करेगी स्मॉल क्वांटिटी क्या है, लार्ज क्वांटिटी क्या है? वैसा कुछ चीज नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, समझा? क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया है इसीलिए। जैसे कोई प्रोडक्ट का एरिया क्वांटिटी बहुत छोटा है, कोई हाँ, प्रोडक्ट का 100 वो चीज अपने को बोला नहीं है यहाँ पे। गाड़ी की 100 लेनी तो बहुत ज्यादा है। तो इधर में दोनों का मतलब ये है। अरे एग्जांपल अच्छा इधर आओ, ई टेलिंग के बाद देखो अपना क्या है, ई एडवर्टाइजिंग। क्या लिखा हुआ है? ई एडवर्टाइजिंग। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं आ रहे हैं। ई एडवर्टाइजिंग क्या हुआ मेरा? इलेक्ट्रॉनिकली है ना, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। आज अपने एग्जैक्टली आज अपने इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, है ना, गूगल में कर रहे हैं, फेसबुक में कर रहे हैं, स्नैपचैट में कर रहे हैं, वो सब क्या हो गया मेरा? ई एडवर्टाइजिंग हो गया, राइट? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ई एडवर्टाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स sending advertising messages to consumers over the internet। आज अपने मेरे पास बहुत सारा कस्टमर्स का ईमेल आईडी है, हम क्या करते थे, उन लोग के ईमेल आईडी में अपना प्रोडक्ट मेरा लॉन्च हुआ तो उसके बारे में एडवर्टीजमेंट कर दिए, तो ईमेल क्या उन लोग एक्सेस कर पाएगा अगर उन लोग के पास इंटरनेट नहीं हुआ? तो ये कौन सा एडवर्टाइजिंग हो गया? ई एडवर्टाइजिंग हो गया। समझ में आ रहा है? तो ई एडवर्टाइजिंग का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स व्हाट? सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस किसको भेजेंगे? टू कंज्यूमर्स ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे हर चीज इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। वापस से बोलो, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू कंज्यूमर्स ओवर द इंटरनेट। जयश बिना देखे बोलो, ध्यान नहीं है जयश, साथ में बोलो, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू कंज्यूमर्स ओवर द इंटरनेट। फिर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और वेब एडवर्टाइजिंग। तो ई एडवर्टाइजिंग का कितना और नाम है? 3 और नाम है। क्या है? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और वेब एडवर्टाइजिंग। यहाँ तक मार्क करो। एग्जाम्पल में आओ, देखो लास्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दीज डेज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आर यूज्ड बाय मेनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स फॉर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स। हाँ एग्जैक्टली, तो बड़ा बड़ा कंपनीज लोग क्या करता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब में अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल देते हैं। हाँ तुम्हारा पुराना बुक है ना, एग्जांपल नहीं मैम, 2000 का है। तुम्हारा बोले तो पुराना बुक है, पुराना बुक मैंने नया बुक में दिया हुआ है। वापिस से देखो क्या लिखा हुआ है, दीज डेज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आर यूज्ड बाय मेनी बिग ई कॉमर्स वेबसाइट्स। बड़ा बड़ा कंपनीज लोग क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं, उन लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में क्या करते हैं, अपना गुड्स का प्रमोशन करता है। हाँ, फोटो डालता है, उसके बारे में लिखता है, सब कुछ करता है।
समझ में आया? एक बार वापस से बोलो मेरे साथ पूरा ये सब डेफिनेशंस। देखो सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया है, एक एक डेफिनेशन उठा के तुम लोग को दे देगा, कुछ भी दे देगा। मान लो हो सकता है 2-3 डेफिनेशन दे दिया, 2-2 नंबर का जो तुम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं, इतना इतना दयालु नहीं होता है वो। बोलो मेरे साथ, ई एडवर्टाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू कंज्यूमर्स ऑन द इंटरनेट. It is also known as online advertising, web advertising. और थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल लो तुम लोग सब कोई। चलो सब कट रहा है, सिर्फ मीनिंग्स आ रहे हैं। चलो ई मार्केटिंग के मीनिंग में आ जाओ। चैप्टर बहुत छोटा है, नेक्स्ट डे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोग का ये वीकेंड हम टेस्ट लेंगे। चलो आओ, ई मार्केटिंग में देखो क्या बोल रहे हैं। ई मार्केटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट या सर्विस ऑन द इंटरनेट वाया ईमेल एंड वायरलेस मीडिया। सेम चीज ही हुआ, ई एडवर्टाइजिंग बोलो चाहे मार्केटिंग बोलो, सब बात तो सेम ही है। बस तुम लोग को क्या है ना, एक ही चीज को 10 हिसाब में घुमा घुमा के दे दिया है, सिलेबस को थोड़ा सा इन लोग बड़ा करता है। बोल सकते हैं तुम यहाँ पे मार्केटिंग मतलब, हाँ एग्जैक्टली। नहीं तुम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट भेज रहे हो, मार्केटिंग मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, तो तुम ये बोल सकते हो। बट इसमें क्लैरिटी नहीं दिया है अपने को, तो वो सब चीज तुम लोग को लिखना नहीं है, बस जितना लिखा है उतना ही लिखना है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा चीज अपने नहीं लिखना। एडवर्टाइजिंग हुआ, मार्केटिंग। अब अगर हम मार्केटिंग का मॉडर्न हिसाब से बात करें तो हम लोग वहाँ पे वो तो नहीं ले रहे हैं ना कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, वो तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। कस्टमर्स एडवर्टीजमेंट हम लोग कर रहे हैं कि भाई हम लोग किस हिसाब का पढ़ा रहे हैं, हम लोग फिर बताते भी कि हम लोग टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ पे माने जो बच्चा लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। चलो ई मार्केटिंग में आओ। ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट में क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मार्केटिंग, उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। अभी जो चीज हम तुम लोग को बताए कि ईमेल में अपने क्या करते हैं, उन लोग का अगर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बता दिए कि हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसका ये फीचर्स है, ये स्पेसिफिकेशंस है, आप लोग को डिस्काउंट्स में ऑफर किया जा रहा है प्रोडक्ट्स को, ये सब। अच्छा, बिजनेस फर्म्स यूज अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स। बिजनेस फर्म्स क्या करता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करता है अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। ई मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। अब डिजिटल तो क्या हुआ, ऑनलाइन ही तो हुआ ना, ये ऑफलाइन थोड़ी ना हुआ डिजिटल चीज। सेम चीज को उन लोग अलग अलग वर्ड्स में बोला है। तुम लोग यहाँ पे इन लोग क्या है ना, कंफ्यूज करने का कोशिश किया है ताकि बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाए। अब पता है तुम लोग को ई मार्केटिंग नहीं पूछेगा, तुम लोग को क्या पूछेगा, वेब मार्केटिंग क्या होता है। आधा बच्चा वही बेहोश कि वेब मार्केटिंग क्या हुआ, ये तो दिया हुआ नहीं था। तो इस हिसाब से इन लोग क्वेश्चन देता है अंदर का डाल डाल के, इन लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगा बोर्ड्स में, तो ये टेक्निकल बनाने का इन लोग कोशिश करता है इस चीज को। तो नैतिक तुम देखो मत, हम भी ऐसे ही देंगे। तो बोलो मेरे साथ, पहले तो ई मार्केटिंग का कितना नाम है यहाँ पे वो बोलो। चार नाम, इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। वापिस से बोलो, इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, डेफिनेशन मेरे साथ लर्न करो। ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन द इंटरनेट। आज एक बिजनेस क्या करता है, ऑब्वियसली अपना प्रोडक्ट या सर्विस का ही तो मार्केटिंग करेगा ना, अपना थोड़ी ना मार्केटिंग करेगा, वाया ईमेल एंड वायरलेस मीडिया। ठीक है, मेरे साथ तुम लोग बोलेगा। ई एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन बोलो।
E-advertising or electronic advertising means sending advertising messages to the consumers over the internet. It is also known as online advertising, internet advertising or web advertising. ठीक है. अच्छा, ऊपर में फिर क्या पढ़े थे अपने? लास्ट में देखे ई मार्केटिंग, उसके पहले ई एडवर्टाइजिंग, उसके पहले ई टेलिंग. नैतिक ट्राई करो ई टेलिंग मतलब. ई डिटेलिंग मतलब जो इंग्लिश में e-tailing means selling goods on retail. Selling goods online and at the price selling goods. प्रणय बोलो. E-tailing means selling goods on बोलो जल्दी बोलो. selling goods in retail वापिस से बोलो. तुम लोग देखो, e-tailing means selling goods in retail on the internet. ठीक है. It is a short form of electronic retailing. It represents B2C side of e-commerce. ठीक है. Example लेते हैं. Example Flipkart, Amazon. ठीक है. About e-security में, e-security में आ जाओ. अभी डेफिनेशन वापस से अपने को लर्न करने. e-secure, अच्छा, अपने क्या चाहेंगे क्या कि मेरे कंप्यूटर में वो आ जाए, वायरस आ जाए? तो वायरस से बचने के लिए अपने क्या करते हैं? एंटीवायरस वगैरह लेके रखते हैं. तो यही क्या हो गया मेरा ई-सिक्योरिटी, है ना? तो वही चीज लिखा है इसमें, देखो. अच्छा, वायरस कैसे आता है बताओ तो? कोई अपने गलत वेबसाइट में चले जाते हैं, है ना? तो फिर क्या अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है ना? तो अगर समझो अपने, अच्छा कोई वेबसाइट में अपने जाते किसके थ्रू है? इंटरनेट. अपने कोई वेबसाइट में किसके थ्रू जाते हैं? गूगल क्रोम के थ्रू जाते हैं. तो गूगल क्रोम को क्या बोलते हैं अपने? ब्राउजर. देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी. हम लोग का क्या है, कंप्यूटर में वायरस नहीं आना चाहिए. तो मेरे को क्या करना है? गलत वेबसाइट्स में नहीं जाते. और अगर अपने गलत वेबसाइट में कुछ जाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो तुम लोग नोटिस किया होगा बहुत बार गूगल अपने को क्या करता है ना, वार्न कर देता है कि दिस साइट माइट कंटेन वायरस. हाँ एग्जैक्टली. हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, यहाँ पे तुम लोग को एक ही चीज बोला है लेकिन ये 3 हिसाब से लिख दिया है. इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी. मेरा इंटरनेट क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड होना चाहिए. आज अगर मेरा फेसबुक में वायरस नहीं है, इंस्टाग्राम में वायरस नहीं, और जो भी एप्स अपने अगर यूज करें उसमें वायरस नहीं, तो मतलब क्या है, मेरा इंटरनेट क्या है? सिक्योर्ड है. राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी. It involves setting up measures and rules against attacks over the internet. ताकि मेरे इंटरनेट में अटैक नहीं हो, इसलिए अपने क्या करते हैं? एंटीवायरस लेके रखते हैं, है ना? अपने मेजर्स लेके रखते हैं. तो क्या मेरा मेजर्स क्या हो गया? एंटीवायरस. देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड. बहुत क्या होता है आज बहुत जन के बीच में, क्या है ना, डेटा चेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो हैकर्स लोग बैठे रहते हैं इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए. तो फ्रॉड्स का क्या है? बहुत ज्यादा चांसेस रहता है. नहीं, यहाँ तक. There is a high risk of intrusion or fraud in exchanging information on the internet. तो अपने इंटरनेट में क्या करते हैं? बड़ा बड़ा कंपनीज लोग क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह करता है. तो उन लोग को बहुत ज्यादा डर रहता है कि भाई फ्रॉड हो जाएगा, हैकर्स लोग हैक कर लेंगे. इसलिए उन लोग क्या करता है? अलग अलग मेथड्स को यूज करता है. ई सिक्योरिटी का भी अलग अलग मेथड्स होता है जो कि तुम लोग के सिलेबस में नहीं है. उन लोग बहुत सारा चीज को यूज करता है. देखो क्या लिखा हुआ है, सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफर ऑफ डेटा. हम लोग डाटा को ट्रांसफर करता है, इसलिए लोग बहुत सारा मेजर्स को अप्लाई करता है ताकि क्या है, उन लोग का डाटा प्रोटेक्टेड रहे, लीक नहीं हो जाए, वायरस ना आ जाए उन लोग के वहां पे. यहां तक मार्क करो.
इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का डेफिनेशन लर्न करो। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब मेरा इंटरनेट क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ब्राउजर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या हो गया, मेरा सिस्टम जो है वो सेफ रहना चाहिए। मैम फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी में तो आपको ब्राउजर और नेटवर्क दोनों आते हैं। बोले तो अभी सेम ही चीज है, तुम लोग को अलग अलग मैनर में दे दिया है ना। It involves setting up measures and rules against attacks over the internet. पहला वाला लाइन एक बार वापस से बोलो। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब अगर नैतिक तुम ये चीज बोला तो कंप्यूटर में तो ऑब्वियसली ब्राउजर होगा ना, कंप्यूटर बोलो चाहे लैपटॉप बोलो उसी में तो ब्राउजर होगा। आज अपने यहाँ पे खुले हम थोड़ी ना ब्राउजर है, तो बोले एक ही चीज है, ये लोग अलग अलग मैनर में बता रहे तो अपने को एक समझ लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ उपाय नहीं है। और नेटवर्क क्या हो गया, मेरा इंटरनेट ही नहीं होगा तो तुम ब्राउजर ही नहीं खोल पाएगा। तो ये सब चीज इंटरलिंक्ड है, कुछ बोल नहीं सकते, इसमें लर्न करना पड़ेगा। डेफिनेशन तुम लोग को उसी हिसाब से बुक में दिया हुआ है। एक बार वापस से बोलो बिना देखे। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, आगे करना है। से बचा तो मुझे एक ही चीज है। अच्छा, करना नहीं है। तुम लोग का एक ही टॉपिक बचा हुआ है, ERP तो ERP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसको ब्रीफ नहीं करना चाहिए। ब्रीफ में करने बोला लेकिन अपने थोड़ा सा करेंगे। रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर रहे हैं।